Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up Hindu newspaper of December 7th, 2023. Starting with the first one. Regarding the Jammu Kashmir Reorganization Amendment Act and Jammu Kashmir Reservation Amendment Bill, it is talking about the seeking to replace the term weak and underprivileged classes in the JNK Reservation Act to other backward classes. तो वर्ड्स चेंज किया गया और एक रिजर्वेशन ऑफ सीट दिया गया इन द जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द पीओके मेंबर्स। जब पीओके इंटीग्रेशन होगा इंडिया में तब दिया जाएगा। और ऐसा 1993 में इंडिया में पार्लियामेंट में पास हुआ था विथ रिस्पेक्ट टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट इन जम्मू कश्मीर असेंबली फॉर द पीपल ऑफ पीओके। regarding the zero terror regarding the zero terror plan, it is the all out plan by the Indian army for flushing out the terrorism non by the non-state actors residing in Pakistan. Kashmir migrant reservation of the seat for the Kashmir migrant will be given who were displaced from their home in 1990s, and one third member will be the representative of people from POK. So all these things are there. Achal, please switch off your video. Government needs latitude to make peace, says CGI. Which regarding to the Assam Accord. Assam Accord क्या हुआ था कि 1985 में असम में there was a influx of migrants from Bangladesh. It was due to the 1971 war and because of the जेनोसाइड कमिटेड बाय द पाकिस्तान आर्मी इन द बांग्लादेश। तो जो माइग्रेशन हुआ आसाम के थ्रू, तो अगर लोकल सेंटिमेंट हर्ट हुआ और लोकल पॉपुलेशन डिस्टेबलाइजेशन की तरफ राह में जा रहा था, तो देयर वाज एजिटेशन अमंग द लोकल पॉपुलेशन कि मेरा राइट्स होना चाहिए, मेरा लैंड सुरक्षित रहना चाहिए। तो उसमें फिर असम गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने असम अकॉर्ड साइन किया 1985 में। तो इट वाज अ कंसेंसस रीच्ड बाय द राजीव गांधी गवर्नमेंट। एंड तो कभी कभी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट बिग हार्ट दिखाना चाहिए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जैसे हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही यूएलएफए जो लिबरेशन फोर्स है, इट इज ओल्डेस्ट लिबरेशन फोर्स, उन्होंने साइन किया पीस अकॉर्ड विथ बोथ मणिपुर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसी ये बात हो रहा है। तो ये बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल एजिटेशन, पॉलिटिकल सेटलमेंट विच शुड बी वेरी इन अ वेरी काम मैनर, इन अ वेरी हेल्दी प्रोसेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। अगर आप उसको ब्रीच करोगे जो ट्रस्ट हुआ है ऑफ द पब्लिक, तो आप पर कार्रवाई किया जाएगा एंड इट विल बी वेरी हार्ड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस। सो कॉम्प्रोमाइज शुड बी देयर बट इन अ वेरी लार्ज हार्टेड मैनर बाय द स्टेट का। तो प्रोटेस्ट और एजिटेशन में डिफरेंस क्या होता है? प्रोटेस्ट, सही बात है। एजिटेशन आई थिंक इट इज मोर वायलेंट देन प्रोटेस्ट। देखना ये सर्च कर एक बार, यू कैन जस्ट। Then coming to next article, DMK MP's remark on Hindi heartland states. Royals LS Lok Sabha, BJP wants Stalin to also to apologize. मतलब बात करने की साउथ में अभी जो इलेक्शन हुआ था, तीन स्टेट में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड तेलंगाना। तो वहां पर जब पार्टी हारा, तो उसमें से कोई एक थे, वो ही वॉज टारगेटिंग द हिंदुइज्म एंड ऑल्सो द नॉर्थ इंडियन पीपल। तो ये दिखाता है कि जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द सिस्टम है वो कैसे कहीं से हार्म करता है पूरा स्टेट का सोसाइटी का फैब्रिक। और इसको रोकने के लिए देयर शुड बी स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट इन द पार्लियामेंट एंड ऑल्सो
लेट डाउन ऑन द आरपी एक्ट 1951। कहीं भी ऐसा कमेंट नहीं दे सकते हो कोई भी रिलीजन के खिलाफ। इट कैन बी हेट स्पीच अगेंस्ट द माइनॉरिटी एंड आल्सो द मेजॉरिटी। गीता महोत्सव, a great confluence of spirituality, art and culture। कुरुक्षेत्र में होगा। तो आंचल, गीता से हमें क्या सीखने को मिलता है? गीता से हमें लाइफ किस के लेसन या लाइफ किस तरह से जीनी है वो सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि उसमें कर्म को प्रधान बताया हुआ है कि किस तरह से कर्म करना जरूरी है, बजाय ये सोचने के कि फल क्या होगा कैसे होगा। उसके लिए जो चीजें प्रोसेस करना ज्यादा जरूरी है, वो नहीं होगा तब तक हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई चीज पूरी तरह से सफल तरह से हो सकती है। कि तो किस तरह 5 से लाइफ को। एथिकल वैल्यूज है जो सीखने में मिलता है। मॉरल वैल्यूज भी। पहला है तो कि सेल्फलेस काम करना चाहिए, कर्म एसोसिएटेड काम करना चाहिए, और बिलीफ इन सुप्रीम हायर सेल्फ गॉड उस पर करना चाहिए। दूसरा, जब ड्यूटी का समय है तो आप ड्यूटी है वो करना ही चाहिए, तो वही कर्म है। एंड फोर्थ इज कि आपको डिटैचमेंट होना चाहिए बहुत सारी अपने फीलिंग्स और बाकी सब चीज़ से। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग। Regarding protest and agitation, protest is a formal declaration or demonstration of objection or disapproval. It can take various forms such as peaceful marches, rallies, and public gatherings. Agitation is a more intense, yes. It is characterized by heightened level of emotional expression, involves activity stirring of public sentiment, leading to unrest. Protesters use a non-violent means to convey the message. Agitation seeks reaction or response from those in power. ट्रू। तो वी हैव डिस्कस कि प्रोटेस्टर और एजिटेशन क्या फ़र्क है। करनी सेना बेसिकली इट इज़ अ प्रेसे ग्रुप, राजपूत आउटपुट आउटफिट है। तो ये फेमस हुए थे एक तरह से पद्मावती के समय में। तो हाल फिलहाल में एक जिन असैसिनेशन हुआ, जिसके कारण देयर इज अ प्रोटेस्ट इन राजस्थान। रिगार्डिंग द तो आप गवर्नेंस। साथ में बता सकते हैं? नहीं नहीं, जस्ट अ मोमेंट Ashik, इट वाज अ वेरी गुड पॉइंट दैट करनी सेना इज अ प्रेशर ग्रुप एंड देयर इज अ प्रोटेस्ट इन राजस्थान। तो एक लाइन आप और ऐड कर सकते हैं कि मतलब प्रेशर ग्रुप के लिए पॉपुलर सपोर्ट है। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। तो ये एक ऐसा प्रेशर ग्रुप है जो कल्चरल वैल्यूज, सोसाइटल नॉर्म्स, ट्रेडिशनल सेटअप ऑफ सोसाइटी और उसके अलावा में भी जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं प्रॉब्ली उनको भी हेल्प करता हो। एक लाइन आप ऐसे दो लाइन ऐड करेंगे तो दिस विल गिव अ सॉलिड बैकग्राउंड टू व्हाट यू आर स्पीकिंग। बट यू आर ऑन ट्रैक, कीप इट अप। यस। So there are several types of pressure group. We have discussed key commercial body pressure group, FICCI, then ASOCHAM, etc. Then it is a specific farmer group, uh, then Kisan group, farmer Kisan, then workers, etc. Business group, student. So there are many pressure group. The role of the pressure group is to make people aware about the specific demand and also make the government accountable to meet the specific demand. तो उनका दो रहता है। Regarding the governor's rights, uh, in last week we have seen there was a issue with the constitutional rights of the governor and all those the state over the appointment of the vice chancellor and the reservation of the bill for the president। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन ये दिया कि दो डायरेक्शन कि टाइम लिमिट होना चाहिए गवर्नर के डिसीजन के ऊपर में, एंड गवर्नर हैज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द legislature. And third, the governor acting as a chancellor, his powers is defined by the role of the chancellor, whereas governor acting by its own constitutional body, the role is different. So we cannot merge the two roles. तो ये थ्री एरियाज है।
हु इज सलमान रुश्दी? आंचल। इज अ फेमस पर्सन। करुणा। I think he is a novelist. यस। ही ही इज फ्रॉम इंडिया। और सैटानिक वर्सेस उनका एक फेमस नॉवल जो इंडिया में बैन हुआ 1980s में। एंड ही बेसिकली इट वाज अ क्रिटिक ऑफ द रिलीजियस प्रिंसिपल एंड वैल्यूज। ऑफ तो इस्लाम, इसलिए ऑब्वियसली। है ना? यस। तो लेकिन साथ में जब आप पूछते हैं तो बाकी लोग अगर आंसर नहीं जानते हैं तो दे मस्ट गूगल इट ऑन दैट पॉइंट ओनली, और चैट बॉक्स में 2 लाइन लिख सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है, जैसे अभी शी इज राइट, ही इज नॉवलिस्ट, बट व्हाट काइंड ऑफ नॉवलिस्ट, व्हाई इज सो पॉपुलर? तो अभी आप वो जो बता रहे हैं वो तो उसमें से आएगा ही, आर्टिकल में से उसके घर की बात हो रही है। लेकिन जैसे सैटनिक वर्सेस का आपने बोला, और उसको अगर कोई ऑनर मिला है, तो बाकी लोग एक साथ में गूगल कर सकते हैं और उसको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ज्यादा भी बड़ा बड़ा नहीं भरना है। ट्राई टू मेक इट क्रिस्प एंड शॉर्ट, and make sure it is part of your doc and the assignment that we are doing. Thank you. यस। रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, तो ये क्वेश्चन उठा हुआ था उस समय भी कि क्या मेरा अधिकार है किसी को हर्ट करना, हर्टिंग ऑफ द सेंटिमेंट ऑफ द रिलीजियस वैल्यूज, या मेरा स्टैंड होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीडम एक्सप्रेशन एंड स्पीच। तो रिगार्डिंग टू दैट, कॉन्स्टिट्यूशनली आपको दिया जाता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। इसमें अगर पब्लिक ऑर्डर थ्रेट होता है, लॉ एंड ऑर्डर इशू होता है, या फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट, या आप डायरेक्ट वायलेंट इंसाइटिंग वायलेंस, और इफ यू आर डिस्टेबलाइजिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, तब आप पे रिस्ट्रिक्शन किया जा सकता है। तो उसके हिसाब से रिस्ट्रिक्शन किया गया था उनके ऊपर 1980s में। तो ओवरऑल जो ये इशू है वो दुनिया भर में एक तरह से फंडामेंटलिस्ट वर्सेस राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड रिलीजन के एक्सप्रेशन एंड स्पीच के ऊपर ही है। उनका एक अटैक हुआ था उनके ऊपर, उसका एक आंख खो गया था 1 साल पहले। तो देन रिगार्डिंग द फार्मर्स, मीचोंग हैवॉक, मीचोंग इज अ साइक्लोन विच इज कॉजिंग डिवास्टेटिंग इफेक्ट इन द आंध्र प्रदेश रीजन, एंड उसके कारण फ्लड भी हुआ से चेन्नई और So you can सराउंडिंग always पोर्शन। say tropical cyclone, या कोई भी स्पेसिफिक वर्ड साथ में बोल सकते हैं। साइक्लोन तो है ही, व्हाट काइंड ऑफ साइक्लोन? यस सर, इट इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। So for containing of the cyclone, 2 to 3 measures are needed. The role of the SDMA, NDMA, then SDRF, then Apta Mitra. Apta Mitra is a voluntary force that is being done by the Gram Sabha and local bodies, so that the early evacuation and awareness of the people can be done. SMS, speed SMS, or early warning system by the IMD are some of the measures. Apart from that, rehabilitation and resettlement, उसके अंदर में आप फाइनेंस करेंगे फॉर द डिस्ट्रक्शन कॉज बाय द साइक्लोन, जिसमें PMFBY होता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर में, या फिर CSR फंडिंग यूज करोगे। देन देयर शुड बी सम विथ रिस्पेक्ट टू द रेट्रोफिटिंग ऑफ द रीजन, या कॉन्क्रिटाइजेशन ऑफ द बिल्डिंग, उसके कारण डिस्ट्रक्ट नहीं होगा बिल्डिंग्स जो भी। तो दे आर सम एरियाज विच वी कैन इम्प्रूव। भारत नेट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो व्हाट इज दिस भारत नेट इंफ्रास्ट्रक्चर? आंचल। Vinay Karuna said that for rehabilitation, NDMA has constructed multi-story cyclone center shelters. True. BharatNet is a project by which जो BSNL है, they will provide to a direct fiber connection to 2,50,000 ग्राम पंचायत। तो ये तो एक जगह का दिया हुआ है, दिल्ली गए, तमिलनाडु, तमिलनाडु का बात हो रहा है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो 2,50,000 पहुंचना है, तो 1,50,000 से ऊपर जस्ट पहुंचे है। और इंडिया में एक ही स्टेट है जिनके पास अपना स्टेट फाइबर कनेक्शन अथॉरिटी है, वो है केरला। केरला फाइबर ऑप्टिक्स के पास है। इनका रोल क्या रहेगा भारत नेट से? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो लोग के अंदर अवेयरनेस आएगा, ई गवर्नेंस प्रोग्राम डायरेक्टली रीच कर सकते हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी,
और लाभार्थी मतलब हर आदमी के, हर इंसान को मिलना चाहिए स्कीम्स, तो वहां तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट है भारत में। पब्लिक ग्रीवांसेस में काम आएगा तो उसमें एक वर्ड है कॉमन सर्विस सेंटर। तो कॉमन सर्विस सेंटर इट इज़ अ बोले हैं कि एक रूम रहेगा, उसके अंदर में कंप्यूटर रहता है जिसमें एक लोग बैठते हैं, और किसी को भी डिजिटल डिवाइड जो पता नहीं है, डिजिटल अवेयरनेस नहीं है, वो जा करके अपना आधार आईडी कार्ड, रेलवे कनेक्शन से लेकर के स्कीम्स में एनरोलमेंट करना है, और कुछ प्रॉब्लम है सब सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉमन सर्विस सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लास्ट माइल कनेक्टिविटी एंड डीलिंग विद द ग्रीवांसेस एट द ग्रास रूट लेवल। तो भारत नेट इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये दिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बॉडीज का डोमिनेशन नहीं होना चाहिए इंडिया में विथ रिस्पेक्ट टू एयरटेल एंड दूसरा जियो। इसमें रोल क्या है बीएसएनएल का, वो भी इम्पोर्टेंट है। डे बिफोर yesterday एंड yesterday we discussed कि Who is हर स्टेट, financing the BharatNet project? रिपीट अगेन करना। वन मोमेंट मोर, Who is financing? वन मोमेंट मोर। ये जो कंटेंट राइटिंग प्रोजेक्ट, कंटेंट राइटिंग जो असाइनमेंट या जो कंटेस्ट है, इसमें बिहार गवर्नमेंट ने, जो बिहार टूरिज्म ने बोला है, उस टॉपिक का नाम बोलिए। और आशिक आप बताइए कि इसमें विद इन 20 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स मैक्स कि आप क्या बोल सकते हैं टॉपिक जो, अगर वो दे रहा है, बिकॉज आई कांट सी इट क्लियरली। अगर टॉपिक है तो टॉपिक का नाम है तो उस पर आप बोलिए। कंटेंट राइटिंग कंटेस्ट है ये। टॉपिक का नाम नहीं दिया है सर, हाँ, टॉपिक का नाम नहीं है सर, बस लिखेगा टॉपिक का प्राइस फॉर नाम द है ही नहीं। इंग्लिश कैटेगरी, हिंदी कैटेगरी, ये सब है। 1 लाख रुपीज फॉर 75,000। डिपार्टमेंट ऑफ तो टूरिज्म आप, वेबसाइट से कलेक्ट करना है, कोई भी सिलेक्ट कंटेंट विल बी पब्लिश ऑन इस। अच्छा तो लेकिन आप किस पे लिखते हैं आशिक जी, अगर आपको इंग्लिश और हिंदी में लिखने को दिया जाता बिहार पे? सब मैं इंग्लिश में लिखता कि व्हाट आर नीड्स फॉर द हाँ। अर्बनाइजेशन, का अर्बनाइजेशन कैसे कर सकते अरे हैं, अरे, इस सिस्टम में पहुंच। टूरिज्म है, टूरिज्म से रिलेटेड है ना भाई, आर्कियोलॉजी ले लो, आर्कियोलॉजी का हेरिटेज तो कोई सर, साइट है, तो सर कैसे प्रमोट कर सकते कुछ हैं और ले लीजिए, भारत का प्रसार अर्बनाइजेशन। हाँ। टूरिज्म हाँ। में प्रमोट कर सकते हैं, जो बुद्धिज्म और हाँ। जैनिज्म हाँ और बिल्कुल। साथ ही साथ हिंदुज्म का भी गढ़ है, तो मतलब शिव बताइए एक, खत्म कर एक सकते हैं। बुद्धिस्ट साइट बताइए बिहार में, एक बहुत ही प्रमुख बुद्धिस्ट साइट बिहार में। नालंदा से। नालंदा बुद्धिस्ट सर्किट आपको बल्कि बिहार का पूरा याद होना चाहिए। और यस, हिंदी में लिखते तो किस पे लिखते? बिहार के इतिहास, बिहार का इतिहास। और क्या बताते उसमें? कि सर बिहार इज अ स्टार्टिंग सिविलाइजेशन ऑफ द इंडिया सर। तो वहां से स्टार्ट करते हैं कि अच्छा, इंग्लिश में कैसे। बताते हैं, बिहार का इतिहास, बिहार इज सिविलाइजेशन, ऐसे बोलते हैं? नो सर, हिंदी में बोलिए। हमारे कल्चर ट्रेडिशन में, हमारे इतिहास में बिहार का बहुत प्रमुख योगदान है। और हम्म। यहाँ से योग और सभी तरह के कल्चर एलिमेंट उत्पन्न हुए सर, मतलब मैं सोचूंगा इसके बारे में। सांस्कृतिक। हाँ कोई बात नहीं, सांस्कृतिक। थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू, थैंक यू थैंक यू। सर रिगार्डिंग द Uttarakhand summit, we discussed day before yesterday and yesterday कि what are the policies taken by the state government and various state government, for example West Bengal, UP, Bihar. Recently Uttarakhand also have laid down several policies with respect to tourism, rooftop solar policies, then textile, bulk drug park, etc. तो उसके हिसाब से दो और है, एक ड्रोन पॉलिसी है, और दूसरा पम्प स्टोरेज, दैट इज वेरी स्मॉल। पम्प स्टोरेज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिमालयन रीजन है, वहाँ पर स्टोरेज होना जरूरी है। वहाँ जियोमॉर्फिकल रीजन के कारण लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, तो आपको वाटर रिसोर्स को कैसे डायरेक्ट करो, तो एक बहुत बड़ा रीजन होता है इसको कैसे करो। तो ड्रोन पॉलिसी फॉर दैट, नॉन रिक्रिएशन uses should be given, subsidy is given, incentive for the capacity building, capex, is to be given under this.
तो लेसन फ्रॉम द असेंबली पोल्स फॉर 2024 बैटल, इट इज इम्पोर्टेंट। क्यों, क्या लेसन मिला मुझे और हमारे देश को? पहली बात है कि जो पब्लिक सेंटिमेंट है, इट चेंजेस विद द स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन एंड ऑल्सो द नेशनल इलेक्शन। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनका जो सोच होता है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट इलेक्शन का सोच होता है डिफरेंट रहता है। लोकल इलेक्शन होता है, लोकल बॉडीज, लोकल कास्ट स्ट्रक्चर से लेकर के लोकल एरिया डेवलपमेंट का बात होता है। जो नेशनल इलेक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। तो इससे हर एक अपोजिशन पार्टी को भी और रूलिंग पार्टी को भी सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग एक जो जनता का मीट है, एस्पिरेशन, न्यूली एस्पिरेशन होता है मिडिल क्लास से या फिर रूरल एस्पिरेशन, उसको कैसे मीट करें और डेमोग्राफिक सेंटीमेंट को आप लेके चलें। Congress appointed so is a governance model in Telangana is specific to the government. So we discussed yesterday also कि जो एनालिसिस होता है, वोटर असेसमेंट होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट एट द ग्रास रूट लेवल। एंड इसके लिए सामने में CSDS सर्वे, एक लोक नीति CSDS, इट है प्राइवेट बॉडी। ये सर्वे करते हैं और पूछते हैं लोग से जाके कि आपको कैसा लगा सरकार का काम, क्या होना चाहिए, कितना करप्शन है कि नहीं है, प्राइस राइज हुआ कि नहीं, इन्फ्लेशन है कि नहीं, आप सेटिस्फाई है कि नहीं। तो जब देते हैं तो एक जो जनता का अवेयरनेस बढ़ता है विथ रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का जो एक अकाउंटेबिलिटी है वो सरसाता है। इसलिए सर्वे इंपॉर्टेंट होता है। तो दो सर्वे होता है जनरली, एग्जिट पोल के बाद होता है, पोल के बाद एक और प्री पोल सर्वे होता है, एक और सरकार बन जाता है उसके बाद भी किया जाता है। नेविगेटिंग द US चाइना रिलेशनशिप, और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस, इसमें मतलब व्हाट डिड द मीट अकम्प्लिश। तो हाल फिलहाल में सैन फ्रांसिस्को में देयर वाज अ मीट बिटवीन चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड US प्रेसिडेंट जो बाइडेन एट एपिक कॉन्फ्रेंस। एशिया पैसिफिक में इंडिया है कि नहीं, एक बार करुणा सर्च कर लेना इसको। और दूसरा है कि क्या क्या बात हुआ, क्योंकि कोविड के बाद में पहली बार मुलाकात हुआ है, और जो भी एक ट्रेड इशू था बिटवीन देम, फिर विद रिस्पेक्ट टू द इंडो पैसिफिक रीजन, साउथ चाइना सी स्टेबिलिटी, तो वो सब के ऊपर भी बात हुआ। रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाउ इट इज बीइंग यूज्ड इन ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस इन सिंगसेन। अभी इंडिया मेंबर नहीं है। नहीं है ना, एशिया पैसिफिक है इसलिए इंडिया मेंबर नहीं होगा इसमें। देन चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द सेमीकंडक्टर एंड क्रिटिकल मिनरल्स अराउंड द वर्ल्ड। तो उसमें भी जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज है, एंड एंटी एस्पियोनाज जो पॉलिसीज है चाइना का, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टिकटॉक और ह्यूआई। ह्यूआई एक तरह से कंपनी है जो फोन्स बनाता है, और इट हैज़ बीन एलिस्ड दैट ह्यूआई के पास बैकडोर ऑपरेशन मैकेनिज्म है, जिसमें जो भी डेटा आप यूज़ करते हो ह्यूआई फ़ोन में, वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है टूवर्ड्स द चाइनीज इस्टेब्लिशमेंट। दूसरा बात जो इशू था वो वन चाइना पॉलिसी। तो इंडिया वन चाइना मानते हैं कि टू चाइना पॉलिसी मानते हैं, करुणा? वन चाइना पॉलिसी मानते हैं। हम्म, तो ये बात सही है। तो बाकी सब US ही मानता है वन चाइना पॉलिसी। तो वन चाइना पॉलिसी है क्या क्या? इट इज रिलेटेड टू द, वन चाइना पॉलिसी बेसिकली ताइवान से रिलेटेड है कि हाँ, ताइवान ताइवान और उसका पार्ट। हांगकांग, जो, हाँ, जी। हांगकांग ताइवान दोनों एक उसी का पार्ट है, अलग नहीं है। तो ये बात है। तो इसमें एक जो वर्ड होता है डिस एंगेजमेंट एंड और डीकपलिंग। तो डिस एंगेजमेंट, डी एस्केलेशन, डीकपलिंग मतलब क्या होता है? तो बता देते हैं कि डिस एंगेजमेंट के बाद ही डी एस्केलेशन हो सकता है। एस्केलेशन लैडर होता है। तो एस्केलेशन ऑफ द बायलैटरल डिस्प्यूट, तो आप पहले ट्रेड रुकोगे तो भी ट्रेड रुका,
आप फिर धीरे ऊपर में आप उसका फॉरेन एम्बेसी को बंद करोगे, वो भी करेगा, तो एस्केलेशन ऑफ लैडर हो रहा है धीरे धीरे। लास्ट में होता है हार्ड पावर यूज किया जाता है, तो स्लो एक्सलेशन ऑफ पावर। वैसे ही डिसएंगेजमेंट होता है, उसके बाद भी एक्सलेशन डाउन हो सकता है। तो डीकपलिंग होता है, डीकपलिंग हम लोग बात करते हैं इकोनॉमीज का, कि दोनों जो कॉम्प्लेक्स, यूएस और सोवियत यूनियन, और यूएस और चाइना में फर्क सबसे बड़ा यही है कि सोवियत यूनियन क्लोज इकोनॉमी था, उसके जो लोग, उसका जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था, इट वाज इन द हैंड्स ऑफ द सोवियत रिपब्लिक, और उन्हीं का अराउंड घूमता था पूरा, प्रोडक्शन भी कंज्यूमर भी सब उसी की तरफ में था। एक्सपोर्ट, बाहर एक्सपोर्ट बहुत कम था लेकिन बहुत कम था। अब यूएस चाइना में क्या है कि यूएस इज डिपेंडेंट मोस्टली ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेक्टर ऑफ द चाइना, और जो स्मॉल प्रोडक्ट्स है उसमें कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है यूएस का, चाइना का। चाइना इज लीडिंग इन द एआई रेवोल्यूशन, सेमीकंडक्टर, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हर एक चीज़, तो इसलिए डीकपलिंग होना बहुत जरूरी है। डीकपलिंग कब होता है? जब आप वो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी अपनाते हो, मतलब चाइना तो रहेगा लेकिन एक और, ताइवान हो गया, इंडिया हो गया, एक्सेट्रा, या फिर चाइना से डीकपल करते हो, कहीं और इन्वेस्ट करते हो, तो ये जो डीकपलिंग बोलते हैं, सब वर्ड है। प्रवेश, ये ले लो। ठीक है, तो रोल ऑफ स्पेशल इंक्वायरी कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट। सो वी हैव सीन दैट एथिक्स कमेटी क्या होती है? एथिक्स कमेटी आई थिंक is a committee of Lok Sabha which recommended the expulsion of TMC MP Mahua Moitra on the charges of unethical conduct in the Lok Sabha and breach of privileges and contempt of the houses. तो एथिक्स कमेटी स्पेशल इंक्वायरी कमेटी भी मानी जाती है। अंडर आर्टिकल 101 द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सीट्स किस तरीके से वैकेट होगी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो बताया गया है। ये वॉलेंट्री भी होती है, रिजाइन भी होता है, डिस्क्वालिफिकेशन, यानी अगर आपको अपनी सीट छोड़नी है आप खुद भी छोड़ सकते हैं, वॉलेंट्री कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं, और अगर आपसे लेनी है तो डिस्क्वालिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि आप कॉन्टिन्यूस एब्सेंस है आपका 60 दिनों तक बिना बिना प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन के, आप आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ, तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाता है। आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस प्रूव हो जाते हैं तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाता है। और डिस्क्वालिफिकेशन बेसिकली इंडियन पार्लियामेंट में 3 तरीके से होता है। पहला करते हैं प्रेसिडेंट, दूसरा करते हैं स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन, और तीसरा करते हैं आई थिंक तीसरा होता है, सॉरी, प्रेसिडेंट ही करते हैं एक तरीके से और स्पीकर करते हैं 2 तरीके से, एक तो 10th शेड्यूल में और एक आरपीए 1951 में। तो यहाँ पे एक फेमस जजमेंट है राजा रामपाल वर्सेस ऑनेबल स्पीकर 2007, जिसमें ये बताया गया था कि जो पावर ऑफ पार्लियामेंट है मेंबर को एक्सपेल करने की, दैट फॉर द ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस, वो आर्टिकल 101 के अंदर सुप्रीम है, मतलब वो पार्लियामेंट कर सकती है। और अमरिंदर सिंह वर्सेस स्पेशल कमेटी पंजाब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था एक्सपल्शन स्टेट असेंबली का एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी प्रोसीडिंग्स आर नॉट एज डिटेल्ड एज अ जुडिशियल केस दैट इज कंडक्ट एज पर एविडेंस एक्ट। तो दिस इज अ शॉर्टफॉल ऑफ द कमिटी कि एविडेंस एक्ट के बिहाफ पे जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं वैसे पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर नहीं होती है। और इफ दे आर कन्विक्टेड इन सच ए ट्रायल इट वुड रिजल्ट इन देयर डिस्क्वालिफिकेशन, जो मैंने बताया कि आरपीए 1951 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन होता है। तो एंटी डिफेक्शन पे होता है, आरपीए के अंडर होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बताई है डिस्क्वालिफिकेशन उनके भी पे होता है। तो 3 तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन एमपीज का होता है। ओके। मोशिका, आपको कुछ ऐड करना तो? नहीं, मुझे एक्वायर नहीं करना। ठीक। तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे ग्रास रूट लेवल पे जो बांग्लादेश में एजुकेशन फ्लरिश कर रहा है विद द कलेक्टिव फाइनेंसिंग, ये वर्ड ले सकते हैं। इसमें स्कूल रैन फॉर 3 hours a day, मदर बोर्ड खिचड़ी, और बाय रोटेशन, मतलब हर एक की जो माँ थी वो खिचड़ी लाती थी, एंड द चिल्ड्रन ईट टुगेदर, तो उससे रोटेशन होता है। तो पेरेंट्स का कैसे रोल होता है वो भी एक इम्पोर्टेंट है इसमें। बिहार में जन जागरण शक्ति संगठन, गवर्नमेंट बिल्डिंग स्कूल, ओनली 23% of students were enrolled in it. तो cyclone which caused widespread damage in West Bengal, Odisha, Bangladesh, cyclone Amphan.
ये प्रवेश ले लो। कौन सा औषधि? चार धाम प्रोजेक्ट डिड नॉट वेट नीड फॉर नेक्स्ट EIA। कमेंट। चार धाम प्रोजेक्ट। ओके, चार धाम प्रोजेक्ट डिड नॉट नीड EIA सेंटर इन द पार्लियामेंट। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं बोलना चाहिए। EIA होना ही चाहिए, बिकॉज अगर आप चार धाम को डेवलपमेंट कर रहे हो और उससे आप रिलीजियस नहीं, आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी डेवलप कर रहे हो, आप वहाँ के जो लोग हैं उनको एक मार्केट एवेन्यू भी प्रोवाइड करा रहे हो, लेकिन फिर भी EIA होना चाहिए। क्योंकि जब हम देखते हैं कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट और ये केदारनाथ में जो आउटबर्स्ट हुआ था फ्लड का, तो बेसिकली अगर डेडिकेटेड EIA हम नहीं लगाएंगे तो उससे डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होगी, तो उसके फाइनेंशियल कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होने के ज्यादा चांस है। यस। चार धाम प्रोजेक्ट इज ऑल वेदर कंस्ट्रक्शन इन द फोर मेजर पिलग्रिमेज साइट, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। इसको याद कर लेना चाहिए। और रैपिड EA और कंडक्ट EA तो हम लोग बात करते हैं कि सेपरेट EA होना, EIA होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट जोन, क्योंकि जो नेचर का जो सेंसिटिविटी है वो डिफरेंट है हर एक जोन के अंदर। हिमालयन रीजन अलग है और वेस्टर्न घाट अलग है, इसलिए। इंडिया तो इसके रिमाइंड्स। लिए मैंने कहा था कि जो टनल कोलैप्स था इट वाज अ जियोलॉजिकल सरप्राइज। तो आप अग्री करते हो? नहीं, मैं नहीं करूंगा ये अगर इसमें, क्योंकि अगर टनल बना रहे हो, EIA नहीं कर रहे हो, और फिर आप उसमें एस्केप टनल भी नहीं बना रहे हो, कंक्रीट का जो यूसेस कर रहे हो बीच में जो स्ट्रक्चर रीइंफोर्समेंट के लिए, वो आप ढंग से नहीं दिए हो, तो फिर इट इज़ नॉट जियोग्राफी सरप्राइज। होते रहता है वहाँ पर हर जगह। तो वी हैव टू मीट द चैलेंजेस। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कदम उठाना चाहिए था, जो नहीं किया। और जियोलॉजिकल सरप्राइज जो होता है वो, अगर हम सरप्राइज उसको माने तो नेचुरल जो केव्स फॉर्मेशन होती हैं, अगर वहां ये चीज होती तो मानते कि इट वाज अ सरप्राइज, बट इट वाज अ फुली प्लान्ड प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस। इंडिया रिमाइंड्स म्यांमार टू रिटर्न टू फेडरल डेमोक्रेसी। फेडरल डेमोक्रेसी की है प्रवेश। हाँ, मतलब डेमोक्रेसी जो पार्लियामेंट लेवल पर है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का बात नहीं हो रहा वहाँ का। वहाँ पर डेमोक्रेसी होना चाहिए। ये क्या आपने बोला, करूँ? अर्थ सरप्राइज रिटर्न इन स्टोन क्राइसिस। ये टनल से रिलेटेड एक कोट था, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। गरबा डांस और गुजरात मेक्स इट टू द यूनेस्को लिस्ट। तो यूनेस्को लिस्ट कैसे फॉर्मुलेशन होता है प्रवेश? तो बेसिकली ये यूनेस्को लिस्ट में जो आपका जो कल्चरल मिनिस्ट्री होती है वो एक लिस्ट तैयार करके देती है, और उसमें से फिर एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है जिसमें से यूनेस्को चूज करता है कि इसको वो टैग देंगे या नहीं देंगे। स्पेसिफिक आप बता दो। हाँ, वही कि हर एक कंट्री अपने एक लिस्ट बनाते हैं और वो भेजते हैं, फिर वोटिंग होता है। उसके बाद ही आप उस यूनेस्को के अंदर में फिर आपको मिलता है टैग। तो गरबा इज अ रिचुअलिस्टिक एंड डिवोशनल डांस परफॉर्म्ड इन इंडिया। कोलकाता का दुर्गा पूजा भी पहले था। फूड प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस, ये होता है कंज्यूमर CPI में, होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। Google's unveils Gemini, AI tech trained to behave like human. It is a AI model trained to behave like human. तो वो बहुत ज़्यादा
इंटरेस्टिंग वे है कि कैसे एडवांसमेंट ऑफ एआई विल कॉम्प्रोमाइज द सिक्योरिटी एंड ऑल्सो द ह्यूमन इमोशंस। तो कैसे इसको वेपनाइज किया जा सकता है ह्यूमन इमोशन को, तो वो भी है, क्योंकि इट परफॉर्म साइमल्टेनियसली रिकॉग्नाइजिंग द अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन इन्वॉल्विंग टेक्स्ट, फोटो एंड वीडियो। अभी चैट जीपीटी सिर्फ बात कर सकते हैं, लेकिन इसमें फोटो, टेक्स्ट और वीडियो भी आप बात उससे बात कर सकते हो एआई से। तो ये ट्विटर में आया था कल। इट इज अचीवमेंट, लेकिन कंसर्न भी है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्मिंग्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट? Large area in India is used to cater the international demand for grain, fruits and vegetable. It is putting pressure on soil and water resources. तो इसलिए कंज्यूमर मार्केट जो इंडिया का है, तो हम लोग एक तरह देखा जा रहा है कि शुगर केन प्रोडक्शन कर रहे हैं या हॉर्टिकल्चर को प्रमोट भी करते हैं। तो देर इज अ हाई इशू, जो इशू है वो इट इज डिपेंडेंट मोस्टली ऑन द वाटर क्राइसिस और सॉइल फर्टिलिटी, वो भी कम होते जा रहा है। तो ये दिखाते हैं कि हमें कंजम्पशन बेस्ड अप्रोच से डिफरेंट होना पड़ेगा और इन्वायरमेंटल मेजर्स उठाना पड़ेगा। तो जैसे बताया कि कंजम्पशन बेस्ड अकाउंटिंग, तो इसमें बात कर रहे हैं कि हम लोग कौन से फ्रूट ग्रो कर सकते हैं, फ्रूट ग्रेन ग्रो कर सकते हैं जिससे कम वाटर यूसेज हो और सॉइल फर्टिलिटी भी मेंटेन रहे। डिमांड पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपको पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम कर मिनिमाइज करना है, और लाइफ मिशन के अंदर में बिहेवियर एस्पेक्ट को चेंज करना है विथ रिस्पेक्ट टू डाइट, फूड्स एक्सेट्रा, ताकि इन्वायरमेंट बचे। तो इसी की बात कर रहे हैं ओवरऑल। क्लीनर प्रोडक्शन, तो ये एक वर्ड लिख सकते हैं, कंजम्पशन बेस्ड अकाउंटिंग। ये बताता है कि कंजम्पशन करने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पर भी, ह्यूमन डाइट पर भी और इन्वायरमेंट पर भी। जैसे कार्बन एमिशन, वाटर यूज, इसको बोलते हैं। Then next article is talking about climate change is making the world sick. Death 2,50,000 per year. Malnutrition, malaria, dengue, diarrhea, etc. फ्लड्स के कारण भी देयर हैज बीन इंक्रीज इन मलेरिया केसेस 400%, कॉलेरा, कॉन्टेमिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर, देन डेंगी एक्सेट्रा। तो हीट स्ट्रेस के कारण भी डेथ हो रहा है, वो बढ़ते जाएगा। तो अनटिल अनलेस वी आर टैकलिंग द क्लाइमेट चेंज थ्रू यूज ऑफ एनडीसी मिटिगेशन एंड यूजिंग द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तब हम लोग उसको डील नहीं कर पाएंगे। We can move forward with the Indian Express.